नाबालिग से गैंगरेप मामले में डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाया गया। कानपुर से खबर, रात स्कॉर्पियो में 14 साल की लड़की को किडनैप कर दरोगा और पत्रकार ने गैंगरेप किया। करीब 2 घंटे बाद किशोरी की हालत बिगड़ी तो उसे घर के बाहर फेंक कर भाग गए। उसके बाद परिजन उस लड़की को चौकी ले गए तो वहां से इन्हें भगा दिया गया। फिर पुलिस अफसरों से शिकायत के बाद एफआईआर तो हुई, लेकिन आरोपियों का नाम हटाकर मुकदमा अज्ञात में दर्ज कर लिया गया। बुधवार को पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शुरुआत में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपने बयान में बिठूर में तैनात दरोगा अमित कुमार मौर्य और पत्रकार शिवबरन का नाम लिया और इसके लिए दोनों को मुकदमे में नामजद किया गया। पत्रकार शिवबरन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दरोगा फरार है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाकर डीसीपी हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया। आरोप है कि उनके क्षेत्र का मामला था और उसमें लापरवाही बरती गई। सचेंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि विक्रम सिंह पर आरोप है कि मुकदमे में उन्होंने पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई। तथ्यों में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शुरुआत में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपने बयान में बिठूर में तैनात दरोगा अमित कुमार मौर्य और पत्रकार शिवबरन का नाम लिया। उसके बाद दोनों को मुकदमे में नामजद किया। पत्रकार शिवबरन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दरोगा फरार है। कल सचेंडी थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है। एक बालिका के खिलाफ रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और वो अज्ञात में लिखा जाता है। बालिका के बयानों के आधार पे 2 लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिवबरन है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिवबरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। महिला के जो बच्ची की जो एफआईआर पंजीकृत हुई है सही धाराओं में पंजीकृत न करने के लिए और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और सही स्थिति को वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने की लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे मेडिकल की कार्रवाई और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान बच्ची के होने हैं वो कार्रवाई कराई जा रही है। खाकी पर भी दाग लगा है तो कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके की सख्त कार्रवाई होगी? ये खाकी में एक व्यक्ति था जिसकी विकृत मानसिकता है, उसके द्वारा एक घटना कारित करना प्रकाश में आया है। ये आरोप लगे हैं। खाकी लोगों की सुरक्षा करती है और एक व्यक्ति जो विकृत मानसिकता है उसके द्वारा ये घटना कारित की है। खाकी हमेशा लोगों की सुरक्षा ही करती है और जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई तो उसको कानून का जो दंड होता है कानून के हिसाब से उनको दंड दिया जाएगा। ये सचेंडी थाने में थे, वहां पर चौकी इंचार्ज भी थे और किन्हीं कारणों से कुछ दिनों पहले इनके वहां से दूसरे थाना पर स्थानांतरण कर दिया गया था और इनकी वहां से रवानगी नहीं हुई थी और ये अपने साथी के साथ जो परिचित एक पत्रकार थे उनके साथ गाड़ी में गए थे। ये गाड़ी भी हमारे कब्जे में आ गई है। यद्यपि पत्रकार का ये कहना है कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, यही सब इंस्पेक्टर का भी मानना है कि हम निर्दोष हैं, लेकिन बच्ची के बयानों के आधार पे हमारे जो हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है तो इनके आरोपों के जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की तरफ इंगित कर रही है हमारी जांच। इसीलिए जो पत्रकार हैं इनको अरेस्ट कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर की भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। कितनी टीमें लगाई गई और किस स्तर पर कार्रवाई करी जा रही है? 4 टीमें लगाई गई हैं और बहुत जल्द ही इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा।